तो हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आ गई हूँ हेल गर्ल के एपिसोड 9 के एक्सप्लेनेशन के साथ और आशा करती हूँ कि आपको ये ज़रूर पसंद आएगा। इस एपिसोड का नाम है द स्वीट ट्रैप। अब यहाँ पे हमारी कहानी हाजमे सान और उसकी बेटी सुगुमी यहाँ पे लीड रोल प्ले करेंगे। तो हमारी कहानी वहीं से शुरुआत होती है जहाँ पे ख़त्म हुई थी। हाजमे उसका पीछा कर रहा था गोरू इशुजुको, जिसने तानुमा की दोस्त यानी कि युको को धक्का मार दिया था एक बिल्डिंग की टॉप से और जिसकी वजह से वो इंजर्ड हो गई थी। अब यहाँ पे गोरू इशुजु हेल गर्ल के जाल में फंस चुका था और यहाँ पे हाजमे सान का इतने ढूंढने के बाद भी वो उसे नहीं ढूंढ पाया था गोरू इशुजु को। और आपने अगर एपिसोड 8 नहीं देखा है तो आपको इसकी कहानी वहीं से पता चलेगी। सो प्लीज वॉच इट, इट इज अवेलेबल ऑन माई चैनल। अब यहाँ पे बात आगे बढ़ती है और यहाँ पे हाजमे बहुत ज्यादा कंफ्यूज्ड रहता है, तो वो तानुमा के घर उसको विजिट करने के लिए जाता है जाके वो हेल गर्ल की इस गुत्थी को सुलझा सके कि उसने हेल गर्ल को कैसे कांटेक्ट किया था। बट जो तानुमा रहती है, ची तानुमा रहती है, वो असल में उसकी किसी भी बात का रिप्लाई नहीं करना चाहती थी, उससे बात नहीं करना चाह रही थी और अपने घर से बाहर नहीं निकलती है। तभी हम देखते हैं कि हाजमे को तभी किसी शिबाता नाम की पर्सन का फ़ोन आता है और वो उसे कह रहा था किसी फोटोज़ की डेडलाइन के लिए, मतलब उसके काम के लिए बेसिकली बोल रहा था। वो हेल गर्ल की गुत्थी सुलझाने में इतना ज़्यादा लगा हुआ था कि वो बाकी सारी चीज़ें भूल चुका था। अब यहाँ पे हमें अगला सीन मार्केट प्लेस का दिखाया जाता है जहाँ से बात बढ़ती है बेकरी एरिया में। अब यहाँ पे बेकरी एरिया में हमें दिखाया जाता है बहुत सारे डिफरेंट टाइप्स के केक और ये युका जो रहती है, युका नाम की एक लड़की रहती है, वो वहाँ के मेन हेड शेफ यानी कि मोरिसाकी सान को दिखाने के लिए आती है, ये सारे केक्स टेस्ट करवाने के लिए आती है, क्योंकि वो और उसकी बहन यानी कि हिरोमी मिलकर एक नई बेकरी शॉप खोल रहे थे। क्योंकि बहुत पहले उसके फादर की डेथ होने से पहले वो और उसकी बहन मिलकर मोरिसाकी सान के यहाँ काम करते थे और मोरिसाकी बहुत ही बड़ा क्या कहते हैं उसे शेफ था और इसी वजह से वो चाहती थी कि वो उनकी दुकान को प्रमोट करे। तो हम लेकिन नहीं जानते हैं कि मोरिसाकी सान का इसके पीछे क्या मोटिव हो सकता है और इस सिचुएशन का वो किस तरीके से फ़ायदा उठा सकता है एज वो इतना बड़ा शेफ है। अब यहाँ पे बात आगे बढ़ती है और वो लोग एक शो में पार्टिसिपेट कर रहे होते हैं जो कि हर एक सैटरडे को आता था। अब यहाँ पे हमें उसके फादर की और उसकी बहन की एक फ़ोटो दिखाई देती है और यहाँ पे हिरोमी अपने जो बेकरी एरिया रहता है उसका किचन देख रही होती है, किस तरीके का किचन और किस तरीके का एरिया डिज़ाइन होना चाहिए। अब यहाँ पे उसकी बहन आ जाती है और वो उसे बताने लग जाती है कि कैसे उसके फादर अगर आज भी जिंदा होते तो उनकी खुद की शॉप होती और वो लोग मिलकर यहाँ काम करते और वो लोग इन सारी बातों को याद करने लग जाते कि कैसे वो और उसके फादर वो लोग मिलकर कैसे काम किया करते थे और कैसे वो खुश रहा करते थे एक साथ। अब यहाँ पे युका बताने लग जाती है कि अभी भी हमारे पास बहुत टाइम है और यहाँ पे वो उसे एक शो के बारे में बताती जिसमें वो लोग पार्टिसिपेट करने वाले थे। अब यहाँ पे वो बताती है कि वो मोरिसाकी के यहाँ उसका केक टेस्ट करवाने के लिए गई थी और यहाँ पे हिरोमी हमें थोड़ी चिंता में दिखाई देती है जैसे कि उसके रिलेशंस मोरिसाकी के साथ कुछ सही नहीं थे। अब यहाँ पे वो बताती है कि हमें एक शो में पार्टिसिपेट करना है जो कि सिर्फ मोरिसाकी सान की वजह से पॉसिबल हो पाया है, वो हर एक सैटरडे को आता है। अब उसकी बहन जो रहती है वो थोड़ी चिंता में दिखाई देती है क्योंकि उसे शायद कुछ ना कुछ लग रहा था कि कुछ ना कुछ सही नहीं होगा। अब यहाँ पे बात आगे बढ़ती है और अगले सीन में हमें हाजमे सान दिखाया जाता है जो कि अपने काम को डेडलाइन में कंप्लीट करने में लगा हुआ था। तभी हम देखते हैं कि वो शो आने लग गया था और सबसे पहले हमें दिखाया जाता है मोरिसाकी सान को जो कि अपनी बेकरी शॉप से अपने सारे केक्स को रिप्रेजेंट कर रहा था और वो बहुत बड़ा शेफ था और बहुत ज़्यादा वो फेमस भी था। अब यहाँ पे मोरिसाकी सान जो रहता है अपने सारे केक्स को रिप्रेजेंट करने वाला रहता है और हम उसके फेस में थोड़ी सी स्माइल देखते हैं लाइक अ डेविल। अब यहाँ पे हमें पता चलता है कि वो उसी केक को रिप्रेजेंट करता है जो कि हिरोमी ने बनाया रहता है और इस केक का नाम वो इनवरेज रखता है और यहाँ पे वो उसे अपना केक बता रहा होता है। अब यहाँ पे इधर उन लोग को पता नहीं रहता हिरोमी को और उसकी बहन युका को कि क्या चल रहा होता है। अब यहाँ पे जैसे ही वो लोग कनेक्ट करते हैं उन लोग के साथ, हिरोमी लोगों के साथ, और यहाँ पे हिरोमी जैसे ही युका हिरोमी का केक दिखाती है और उस केक का नाम वो द हेरिटेज बोलती है। अब यहाँ पे सब लोग शॉक्ड हो जाते हैं क्योंकि ये केक मैच कर रहा था, बिल्कुल सेम केक था, दोनों का सेम केक था, मोरिसाकी का और हिरोमी का, और ये कैसे पॉसिबल हो सकता है। और यहाँ पे युका बताने लग जाती है कि इस केक के बारे में मेरी बहन बहुत टाइम से सोच रही थी और यहाँ पे सुगुमी भी इस चीज़ को नोटिस करती है, वो बताती है कि ये दोनों का केक तो सेम है। अब यहाँ पे बात आगे बढ़ती है और यहाँ पे जो स्टूडियो रहता है वहाँ पे मेन जो डायरेक्टर रहता है वो उसको देख के थोड़ा चिंता में आ जाता है, बोलता है कि ऐसा कैसे हो सकता है, ये चीज़ लाइव टीवी में नहीं आनी चाहिए।
लेकिन बातें तो निकल चुकी होती हैं। अब यहाँ पे हिरोमी बहुत ज़्यादा चिंता में दिखाई देती है और हमें यहाँ पे पता चलता है कि कितना ज़्यादा खराब है मोरिसाकी-सान। अब यहाँ पे हाजिमी जो रहता है वो बहुत ज़्यादा चिंता में रहता है अपने डेडलाइन को लेकर। बात आगे बढ़ती है और यहाँ पे हम देखते हैं कि युका कह रही होती है कि ये केक उन्होंने बनाया है, किसी का चुराया हुआ केक नहीं है, पर कोई मानने को तैयार नहीं था। अब यहाँ पे क्या रहता है कि अगली सीन में हमें दिखाया जाता है कि युका एक कैफे में काम कर रही होती है और वहाँ पे 2 लड़कियाँ आती हैं और वहाँ से वो हेल लिंक के बारे में सुनती है। अब यहाँ से वो भागती है जल्दी जल्दी अपने बेकरी की तरफ और वहाँ पे 2 औरतें खड़े रह के बहुत गंदे तरीके से बात कर रही होती हैं कि कैसे उसने मतलब कि कैसे उन्होंने मोरिसाकी-सान का केक चुराया, और जबकि वो लोग खुद ही उसके यहाँ काम करते थे। अब यहाँ पे वो अंदर जाती है और उसकी बहन बहुत ज़्यादा दुखी रहती है क्योंकि आज सिर्फ 2 कस्टमर्स आए थे उनसे केक खरीदने के लिए। मतलब उनकी शॉप की रेपुटेशन पूरी तरीके से धूमिल हो चुकी थी और वो लोग अब पता नहीं कैसे आगे बढ़ेंगे। अब यहाँ रात का वक्त हो गया होता है और यहाँ पे युका अभी तक जग रही होती है और वो अभी तक हेल लिंक को खोज रही होती है कि कैसे भी उसे हेल लिंक मिल जाए और वो अपना रिवेंज ले सके मोरिसाकी-सान से। अब जैसे ही 12 बजते हैं वो हेल लिंक अपने आप सामने आ जाती है और यहाँ पे वो मोरिसाकी-सान का नाम डाल देती है। अब यहाँ पे अगले सीन में हमें हेल गर्ल दिखाई जाती है जो बहुत ही ज़्यादा शांत तरीके से बैठी होती है और कुछ देर बाद यहाँ पे हमें दिखाई देता है कि हेल गर्ल को मैसेज रिसीव हो चुका है और कुछ देर में हेल गर्ल उसके पास पहुँच जाती है, युका के पास, और उसे एक अपने रेल में लेके जाती है। और यहाँ पे इवनिंग का वक्त हो रहा होता है और फिर वो उसे सारे रूल्स समझा रही होती है कि कैसे तुम्हें मतलब कि उस आदमी से अगर बदला लेना है तो तुम्हें इस डॉल का थ्रेड खींचना पड़ेगा, और अगर तुम इस थ्रेड को खींच देती हो देन व्हाट विल हैपन कि तुम्हारा बदला तो पूरा हो जाएगा, वो आदमी हेल चला जाएगा, लेकिन उसके साथ तुम भी हमेशा हमेशा के लिए मरने के बाद हेल में ही घूमती रहोगी और कभी भी हेवन को नहीं देख पाओगी। अब यहाँ पे बात आगे बढ़ती है और यहाँ पे वो वापस आ जाती है अपने वर्ल्ड में और यहाँ पे अगले दिन हम देखते हैं कि कुछ बैंक वाले ऑफिशियल्स आए हुए थे और वो उससे जल्दी से लोन पे करने के लिए कह रहे थे, एक साथ पूरा लोन पे करने के लिए कह रहे थे। पर वो कह रही थी हिरोमी कि वो धीरे धीरे इंटरेस्ट के साथ लोन पे कर देंगे, पर वो बैंक वाले मान ही नहीं रहे थे। अब यहाँ पे हमें पता चलता है कि ये मोरिसाकी-सान का ही किया धरा है, उसकी बैंक मैनेजर से कुछ ना कुछ दोस्ती वगैरह है। अब यहाँ पे हमें पता चलता है कि वो बैंक मैनेजर जो था वो उस आदमी के साथ मोरिसाकी-सान के साथ जुड़ा हुआ था और यहाँ पे वो हम देखते हैं कि मोरिसाकी-सान की वजह से हिरोमी और युका का जो सपनों का बेकरी था वो अब खत्म हो चुका था और वो बंद हो चुका था और वो मोरिसाकी-सान के अंदर आ चुका था। अब यहाँ पे हम देखते हैं कि युका जो रहती है वो बहुत ही ज़्यादा दुखी रहती है क्योंकि वो चाहते थे कि उनका खुद का बिजनेस स्टार्ट हो, लेकिन सिर्फ और सिर्फ मोरिसाकी-सान की वजह से ऐसा होता है। अब यहाँ पे वो उसे कुछ बताना चाहती थी हिरोमी और वो यहाँ पे बताती है कि एक टाइम में उसने मोरिसाकी-सान को रिजेक्ट किया था जिसकी वजह से उसने ऐसा किया उन लोगों के साथ। अब यहाँ पे वो कोई मोरिसाकी-सान का कोई पार्टी टाइप का इवेंट रखा हुआ था जाकि वो अपनी और चीज़ों को केक्स को प्रमोट कर सके, तभी वहाँ पे युका आ जाती है और युका उससे बोलने लग जाती कि तुमने जो हमारे साथ किया वो बिल्कुल भी सही नहीं था, और वो कहने लग जाता अजीब सी घड़ियाली अपना फेस बनाए हुए वो कहने लग जाता है कि मुझे बहुत दुख है कि तुम्हारे साथ जो भी हुआ। तो वो कहने लग जाती है कि मेरी बहन ने तुम्हें रिजेक्ट किया था और इसी वजह से तुमने हमारे साथ ऐसा किया है, और अभी मुझे पता चला कि मेरी बहन ने तुमको बिल्कुल सही किया रिजेक्ट करके। अब यहाँ पे वो कहने लग जाता है कि तुम्हारी बहन ने रिजेक्ट तो कर दिया मुझे, पर मैंने अपना बदला भी ले लिया तुम्हारी बहन से, और अब वो पछताएगी जिंदगी भर कि उसने जो भी किया है वो सही नहीं था। अब यहाँ पे वो बोलता है कि मैंने अपना रिवेंज ले लिया है तुम्हारी बहन से और अब मैं खुश हूँ, बहुत ज़्यादा खुश हूँ। मुझे नहीं पता था कि चीज़ें इतनी अच्छी जाएंगी, इतने अच्छे तरीके से मूव करेंगी। अब यहाँ पे हमें वो कहता है युका को कि बहुत गंदे गंदे कमेंट कर रहा होता है कि तुम लोग तो बहुत सुंदर हो, मैं तुम्हारे लिए कोई और बिजनेस स्टार्ट कर सकता हूँ। मतलब आप समझ ही रहे होंगे यहाँ पे वो क्या कहना चाहता है। अब यहाँ पे वो बोलता है कि जब ये सब बोल रहा होता है तो युका को बहुत ज़्यादा गुस्सा आ जाता है, वो तभी थ्रेड खींच देती है और तभी हम देखते हैं अगले सीन में कि ये मैसेज हेल गर्ल तक रिसीव हो गया था और वो तैयार होके अपने कैरेज में बैठ के, उड़ते हुए कैरेज में बैठ के वहाँ पे चली जाती है।
मोरिसाकी-सान को सबक सिखाने। और यहाँ पे मोरिसाकी-सान का यहाँ पे प्रमोशन हो रहा होता है उसके केस का। तभी हम देखते हैं कि वहाँ पे रेन पहुँच चुका होता है और मतलब कि सब कोई हेल गर्ल के जितने भी साथी रहते हैं वो पहुँच गए होते हैं। तभी हम देखते हैं कि जो भीड़ के लोग थे वो उसकी तारीफ करने के बजाय, मोरिसाकी-सान की तारीफ करने के बजाय उसका बोल रहे थे कि तुम्हारा केक कितना खराब है और उसके ऊपर केक फेंकने लग जाते हैं। तभी हम देखते हैं कि सुगुमी को कुछ विजन्स आ रहे होते हैं और हम देखते हैं अगले सीन में कि यहाँ पे मोरिसाकी-सान के ऊपर सब केक्स फेंक रहे होते हैं। अगले सीन में हम देखते हैं कि सुगमी अपने फादर हाजमे-सान को फ़ोन लगाती है ये बताने के लिए कि जो बेकरी वाला जो हमने शो देखा था उसमें जो मोरिसाकी-सान है वो इस बार हेल गर्ल के चंगुल में आने वाला है। अब यहाँ पे वो हाजमे-सान निकल जाता है। अब यहाँ पे हमें दिखाई देता है कि मोरिसाकी-सान को कोई भी नहीं छोड़ रहा था और वो मोरिसाकी-सान के मुंह से अचानक से निकल जाता है कि ये केक मैंने नहीं बनाया था और सब लोग उसकी फोटोज खींचने लग जाते हैं। असल में ये एक हेल गर्ल का इंड्यूजन रहता है। तभी ओना आके उससे बोलने लग जाती है कि क्या तुमने सही में किसी का केक चुराया था, और क्योंकि इसलिए चुराया था क्योंकि उस औरत ने तुम्हें रिजेक्ट कर दिया, क्योंकि उस लड़की ने तुम्हें रिजेक्ट कर दिया था। मोरिसाकी-सान सच बताओ, क्या तुमने सही में ऐसा किया था? तभी हम देखते हैं कि रेन, वानदेओदू और ओना सब कोई मिलकर उसका मतलब कि उसको पूरे तरीके से घेर चुके थे और वो किसी भी तरीके से हेल गर्ल के चंगुल से नहीं निकल सकता था। तभी हिरोमी का इल्यूजन आ जाता है और हिरोमी जो रहती है वो उसे हक करने लग जाती है और वो उसे बोलने लग जाती है कि मैं तो तुम्हारी बहुत ज़्यादा चिंता करती थी पर तुमने जो मेरे साथ किया वो बिल्कुल भी सही नहीं था। और वो कहने लग जाती है कि प्लीज़ मुझे खा लो, प्लीज़ मुझे खा लो। और तभी वो पूरा केक में तब्दील हो जाती है और उसके ऊपर पूरा क्रीम टाइप का लग जाता है और फिर वो वहाँ से भागने लग जाता है। उसे बिल्कुल भी नहीं समझ में आ रहा था कि उसके साथ क्या हो रहा है। और तभी वो एक टैक्सी में बैठ जाता है जिसमें वानदेओदू बैठा रहता है और फिर वो वानदेओदू उससे कहता है कि सर आपको स्वीट चीज़ बहुत पसंद है ना, तो वो कहने लग जाता है। तभी उसके ऊपर पूरा केक हो जाता है। तभी हम अगले सीन में देखते हैं कि वो अपने आप को एक केक में पाता है कि वो एक केक में एक कैंडल की तरह लगा हुआ है और यहाँ पे वो ओना और रेन कह रहे होते हैं उससे कि तुमने किसी के साथ बहुत ही ज़्यादा खराब किया और तुम्हें इसका खामियाजा भुगतना पड़ेगा। तो वो बोलता है कि मैं क्यों खामियाजा भुगतूंगा, मैंने तो हिरोमी को इतना ज़्यादा पसंद किया था और इसी तरीके से मैं उसे बहुत अच्छी तरीके से ट्रीट करता था, पर उसने जो मेरे साथ किया वो बिल्कुल भी सही नहीं था। तभी वहाँ पे पीछे से हेल गर्ल आ जाती है और फिर वो अपना मंत्र बोलने लग जाती है और तभी वो केक जो रहता है उसे स्वॉलो कर लेता है अंदर और फिर वो बोलने लग जाती है केयर टू गिव अ डेथ अ ट्राई। इस सीन में जैसे ही मोरिसाकी-सान अपनी आंखें खोलता है वो अपने हेल जाते हुए देखता है और उसे पीछे से हिरोमी का इल्यूजन उसे पकड़ लेता है और यहाँ पे कहानी खत्म होती है और हम देखते हैं कि हिरोमी की बेकरी शॉप फिर से चलने लग गई होती है और हाजमे-सान जैसे ही पहुँचता है वो लेट हो चुका था और वो देखता है कि वहाँ पे जो मोरिसाकी-सान को सब ढूंढ रहे थे और बोल रहे थे कि अब उसे पता चलता है कि मोरिसाकी-सान गायब हो चुका है सिर्फ और सिर्फ हेल गर्ल की वजह से और हेल गर्ल उसे फिर अपने साथ ले जाती है। अब यहाँ पे वो बहुत ज़्यादा कंफ्यूज था कि किस तरीके से और क्यों मोरिसाकी-सान ऐसे गायब हो गया और क्या रीज़न था इसके पीछे, वो सब जानना चाहता था। अब युका और हिरोमी की जो बेकरी शॉप थी वो फिर से चलने लग गई थी और युका पार्ट टाइम जॉब कर रही थी और उसके साथ साथ अपनी बहन की मदद भी कर रही थी और इस तरीके से हमारी इस कहानी का एंड होता है और यहाँ पे चीज़ें अच्छे से एंड हो जाती हैं। बट आखिरकार युका को भी पता रहता है कि उसको आखिर में हेल जाना पड़ेगा और अपनी डेथ के बाद उसे सब पता था और ये उसकी नेक पे बना हुआ मार्क उसे हमेशा याद दिलाता रहेगा। तो आपको ये एक्सप्लेनेशन कैसा लगा मुझे कमेंट सेक्शन में बताना मत भूलिएगा। एंड अगर अभी तक आपने हेल गर्ल की एपिसोड 8 तक नहीं देखा है तो दे आर अवेलेबल ऑन माई चैनल, वॉच इट नाउ एंड डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू फॉर वॉचिंग।